भूमाफियाओं से जमीन खाली कराने का अभियान कन्नौज में विवादों के घेरे में आ गया है। प्रशासन ने जमीन खाली कराने के नाम पर यहां किसानों की तैयार फसलें जुटवा कर जब्त कर ली। प्रशासन की कार्रवाई के बाद सैकड़ों किसान अपनी फसलें वापस पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कन्नौज कलेक्ट्रेट के बाहर इन दिनों किसानों की भीड़ उमड़ रही है। ये सभी किसान अपने खेत जाने से मायूस और परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वो इन जमीनों पर दशकों से खेती कर रहे थे और उनके पूर्वजों के नाम इन जमीनों के पट्टे थे। वहीं प्रशासन ने प्रधान की झूठी शिकायतों पर बिना किसी जानकारी के कार्रवाई की है। वहीं प्रशासन इसे कानूनी प्रक्रिया से की गई कार्रवाई बता रहा है। जनपद कन्नौज में तीनों तहसीलों में एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जो भी सरकारी ज़मीन थी उस पर किसी के द्वारा जो अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया था या अपनी कोई फसल बो दी गई थी जानकारी के बाद भी, तो उस पर अभियान चलाया गया है। इससे पूर्व ग्राम प्रधान के द्वारा और लेखपालों के द्वारा वहाँ पर अनाउंसमेंट भी करा दिया गया था पहले कि भाई यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन है, इस पर कोई अपनी फसल ना बोए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने उस पर ज़मीन अपना कुछ फसल बो दी थी। तो कुल तीनों तहसीलों को मिला के पिछले एक महीने के अंदर लगभग 225 हेक्टेयर ज़मीन खाली कराई गई है। इसमें जो फसल थोड़ी तैयार स्थिति में थी उसको कटवा के नीलाम कराया गया है, जो बिल्कुल ऐसी बोई गई थी उसको जुतवा के पूरा खाली करा लिया गया है। उसकी चिन्हांकन कर दिया गया है और उस पर बोर्ड लगा दिया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति है और उसको पूरी तरह से, जी हाँ, नीलामी बिल्कुल जो थी उसको सार्वजनिक रूप से कराया गया था। जितनी भी ज़मीन खाली कराई गई है उसके कुछ ही हिस्से पर फसल ऐसी थी जो पक्की अवस्था में थी, अन्यथा बिल्कुल बीज अवस्था में थी। कोई ऐसा नुकसान किसी का ज़्यादा नहीं हुआ। ये नीलामी का धनराशि भी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो जितनी ज़मीन थी उसके हिसाब से कराई गई थी। जो भी नीलामी की धनराशि थी वो भी सरकारी खाते में जमा कराई गई है। यहाँ डीएम बंगला इसलिए आए हैं कि सन 1970 की हमारे दी हुए पिता के हाथों ज़मीन डीएम साहब ने दी थी, आवंटन कराया था पट्टों का। तब से पिताजी कब्जा करते रहे। पिताजी को 20 साल में हो गए ख़त्म हुए, तब से आज दिन तक हम कब्जा करते हुए चले आ रहे। अभी तक किसी ने कुछ रोक नहीं लगाई। अब आज शायद 9 तारीख के तारीख में हम अपना पट्टा फसल काट रहे थे धान की। वहाँ पर लेखपाल, तहसीलदार, कानूगो और वर्तमान प्रधान आकर के बोले ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। हमको रोका भी, लेकिन मैं जैसे फसल काटने के लिए विनती भी की, कागज़ भी दिखाई, लेकिन कागज़ नहीं देखे। हमको डंडा चार्ज करके भगा दिया और मेरी फसल काट ली धान की। प्रधान के द्वारा तहसीलदार ने, लेखपाल ने, कानूगो ने, चारों लोग थे पुलिस बल के साथ। फसल को वहाँ से ले गए, कुछ तो रखी है, कुछ तो बेच ली है। अब जाने प्रधान के अंडर में फसल है, फसल इतनी है नहीं। फसल करीब थी 5, 5, 10, 15, करीब 20 बीघा जमीन। कई लाख, लगभग कई लाख का माल होगा। अब साहब 2000 रुपये सरकार खरीद रही है, आंकड़ा लगा लिया जाए, कम से कम 10-5 लाख का होगा। जी सर। फिर कहाँ आए आप? हम डीएम बंगला आए हैं कन्नौज। इससे पहले भी आए थे? पहले भी एक दिन आ चुके, 4 दिन पहले, लेकिन अभी तक लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई ना। उन्होंने अभी तक खेत नापा, तो आज दोबारा मुझे फिर आना पड़ा। सर, एक प्रार्थना पत्र देने आए। हमारे बुजुर्गों की दी हुई ज़मीन थी, सन 72 में पट्टा हुआ था उसको, अब उस पर चकबंदी भी हो चुकी है। अब मुझे बताया गया कि ये गौचरा की ज़मीन है। सर, हमारी एक दिन पहले कहकर और दूसरे दिन सर सीधी तहसीलदार, डीएम साहब, कानून को और पूर्व प्रधान इन्होंने कटवा ली। हम अपने कागज़ लेके के दिखाने के लिए, हमारे कागज़ देखे नहीं गए, हमको गाली गलौज करके भगा दिया गया। हम एक बार और आ चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, दोबारा आज फिर आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमने ये भी कहा है कि हमारी जहाँ भी हैं, अगर हम गलत हैं, अगर सही जहाँ है तो वहाँ हमारी पैमाइश की जाए। तो उसके लिए लेखपाल हमको गुमराह कर रहा है, हमारी पैमाइश नहीं कर रहा। धान सर 20-25 बीघा की लमसम है, जिनमें से 5 बीघा हमारी थी, लमसम 2-3 लाख रुपए की। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम खिलाएंगे क्या? गेहूँ की फसल बोने की वो भी समय जा रहा है सर, उसके लिए भी पैमाइश करके मुझे दे नहीं रहे। स्टेडियम में लगी हुई है, प्रधान जी के अंडर में दी गई थी, अब वही उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब मैंने मौका पे देखा तो उस फसल कम रह गई है। कहाँ गई, कैसे हुआ, कैसे गायब हुई, क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। उसमें फसल आ रही थी, बिल्कुल गलत जब्त की जा रही है। देखिए, जब किसानों ने फसल बोई थी तब किसी ने नहीं देखा। अगर उन्होंने बो ली थी, भाई लेखपाल है, तहसीलदार है, कानूनगो है, इनके इशारे पे ही तो बोई होगी। वैसे तो सरकारी जमीन पे कोई पैर भी नहीं रख सकता है। इनके इशारे पे बोई। ये लोग पैसा लेते हैं, उसके बाद फसल बुवा देते हैं। और जब फसल तैयार हो गई, तैयार फसल को
आप कटवा रहे हैं, उसे नीलाम करवा रहे हैं, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और रही बात कि उन्होंने फसल बोई, अगर मान भी लिया जाए उन्होंने गलत बोई तो किसी भाई उन्होंने बोली, लागत लगाई है, खाद डाला, बीज डाला, पानी का पैसा दिया, बटाई तो बनता ही है उनका। आधा हिस्सा उनका दे दिया, आपने पूरा कटवा लिया और उसके बाद उसको नीलाम करवा रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है। जिला प्रशासन की ग्राम समाज की जमीन खाली कराने की कार्रवाई पर उंगलियां उठने लगी हैं। प्रशासन हजारों बीघा किसानों से जमीन खाली करा चुका है। जमीन पर तैयार खड़ी फसल को कटवाकर प्रशासन अपने कब्जे में ले रहा है, जबकि किसानों का कहना है कि अगर जमीन लेनी ही थी तो फसल बुवाई से पहले ही मना कर देते। अब कर्ज लेकर कार्रवाई के नाम पर तैयार फसल गंवाने किसान न्याय पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। कानून के जानकार भी प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। वहीं राजनीतिक दलों के नेता भी प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा भटक रहे किसानों को न्याय कैसे मिलता है। कैमरामैन आसिफ के साथ रहीस खान, एचएन कन्नौज।